हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट मेमोरी। आज का इस वीडियो में मैं जिस कंपनी का बात करने जा रहा हूँ इसका नाम है मैजिनालिक्स क्लाउड लिमिटेड। देखिए ये इसका कंपनी है और ये जो है बहुत कम प्राइस में मिल रहा है और ये एक आपका सामने अपॉर्चुनिटीज़ है। इस तरह स्टॉक अगर आप आज का डेट पे बाय करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए तो अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। यह मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि इसका कुछ काम ऐसा है जो फ्यूचर में बहुत तेज़ी से ग्रो हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड इस कंपनी का नाम जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा मेजरॉनिक्स क्लाउड लिमिटेड। बेसिकली ये जो है आईटी टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करता है और जिस तरह के इंडस्ट्री में अपना काम करता है वो डिफेंस हो गया, उसके बाद आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, वीएमएस एंड एआई पावर वीडियो एनालाइज, साथ ही साथ जो है ई सर्वेलेंस, आईटीईएस एंड फिनटेक्स, इस तरह का इंडस्ट्री में जो है अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर कंपनी का और भी विस्तार में बात किया जाए फ्रेंड्स, फिर ये जो कंपनी है मेगालैंड क्लाउड लिमिटेड, ओरिजिनली ये इसका जो नाम था, देखिए यहाँ पर कोलकाता इन 1981 इन द नेम ऑफ साउथ इंडिया प्रोजेक्ट लिमिटेड, इस नाम में अभी प्रेजेंट है जो वो है यूरोप, यूएसए एंड एशिया में। कंपनी क्या करता है आईटी सर्विस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करता है। अगर बात की जाए इसका प्रोडक्ट एंड सर्विस का, देखिए ह्यूमन कैपिटल इसका एक सर्विस है, साथ ही साथ कंसोलिडेटिंग डीप ओपेस यानी कि यहाँ पर जो है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड आईटी ऑपरेशन का बात किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ जो है यहाँ पर रेवेन्यू का भी बात किया है। रेवेन्यू से जो है देखिए आईटी कंसोलिडेटिंग से जो है 90% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है कंपनी का, यहाँ से। ठीक है, इस जगह से जो है आपका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा 90% का रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात किया जाए कंपनी का, तो कंपनी बहुत सारा कंट्री में है, सिर्फ यहाँ पर 4 कंट्री के बारे में बताया, मैं और भी बताऊंगा आगे चल के। इस कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको समझना चाहिए, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में कह रहा था इस तरह के स्टॉक में फोकस जरूर करें। तो देखिए कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। इस कंपनी का अगर मेजर क्लाइंट का अगर बात करें तो कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर लाइक यूनाइटेड स्टेट, दुबई, ओमान एंड कनाडा, इस तरह का इंटरनेशनल कंट्री में जो है अपना काम कर रहा है। फ्रेंड इसके साथ जो है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, यानी कि गवर्नमेंट का सर्विस भी, गवर्नमेंट को भी अपना सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसमें से की क्लाइंट का बात किया गया है इंडिया रेलवे, रेल विकास निगम लिमिटेड एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल एंड प्राइवेट सेक्टर का बात किया गया है, जहाँ पर वेदांता ग्रुप है और आईआरसीटीसी है। इसके अलावा फाइनेंस इंडस्ट्री का भी बात किया गया है, पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया एंड वेरियस फिकटेक इंटरप्राइज। साथ ही साथ की प्रोजेक्ट का बात किया गया है कंपनी, जैसे कि आपका एआई ड्राइव सिक्योरिटी, ड्रोन लॉजिस्टिक एंड डिजिटल ट्रांसमिशन, इसका भी बात किया गया है। देखिए यहाँ पर जो है सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी का बात किया गया है, जहाँ पर RVNL स्टेशन सिक्योरिटी का बात किया गया है, जहाँ पर 85 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है, जिसमें जो है यहाँ पर इम्प्रूव सीसीटीवी एंड एआई वीडियो एनालाइज अक्रॉस 441 रेलवे स्टेशन। इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर 85 करोड़ का इन्वेस्ट किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें इंडिया रेलवे अपग्रेड का बात किया गया है, जहाँ पर 80 करोड़ का जो है यहाँ पर फिगर देखने को मिला जो इन्वेस्ट किया है। जितना भी सिक्योरिटी है यहाँ पर रेलवे सिक्योरिटी, इसका अपग्रेडेशन एंड एआई बेस्ड सर्वेलेंस का भी बात किया गया है यहाँ पर, खास करके सेंट्रल रेलवे। लोकोमोटिव सेफ्टी का भी बात किया गया है, जहाँ पर 6 करोड़ का प्रोजेक्ट ईस्ट कोस्ट रेलवे को दिया गया है। क्या क्या चीज़ के लिए? इंस्टॉलिंग क्रो वॉइस एंड वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम। आईआरसीटीसी किचन मॉनिटरिंग, तो यहाँ पर किचन मॉनिटरिंग, आईआरसीटीसी किचन मॉनिटरिंग का बात किया गया है, जहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ एआई इनेबल लाइव स्ट्रीमिंग पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग हाइजीन एंड कंप्लेन इन ऑथोराइज किचन। ओके, इसके अलावा देखिए ड्रोन सोल्यूशन का बात किया गया है, जहाँ पर यहाँ लॉजिस्टिक का बात किया गया है। 12 करोड़ का यहाँ पर टोटल प्रोजेक्ट है, जिसमें ड्रोन इनेबल कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इसका बात किया गया। और यहाँ पर हाई पेलोड ड्रोन, जहाँ पर 200 केजी का वजन उठा सकता है, इस तरह का ड्रोन का बात किया गया लॉजिस्टिक सेक्टर में यूज करने के लिए। साथ ही साथ डिजिटल ट्रांसमिशन का बात किया गया, जैसे ओरियल ERP
माइग्रेशन एंड जेन एआई एक्सेलरेटर्स। ठीक है, यहाँ पर एक बात बोला गया है कि यहाँ पर ऑनबोर्डिंग देयर्स मेगा क्लाइंट्स टू स्केल अप मार्केट शेयर in generative AI for software delivery and e-surveillance। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो आपके सामने प्रेजेंट किया। अब बात करते हैं इसका फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल एनालाइज और फ्यूचर प्लान। मैंने जो कंपनी है मेगालेंस क्लाउड लिमिटेड, इसका अगर मार्केट कैप का बात करें तो 1348 का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 22.8 है। हाई का बात करें तो देखिए यहाँ पर लेकिन 105 का हाई दिया था कंपनी है, लो जो है 21.2 है यहाँ पर, लेकिन एक बहुत बड़ा साइन है कंपनी का, बहुत कम प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है। देखिए इसका स्टॉक पी 12.2 है, बुक वैल्यू 9.81 है और कंपनी डिविडेंड देता है। आरओसी आरओई दोनों ही पॉजिटिव में है एंड फेस वैल्यू 2 है। डेट का बात करें तो कंपनी के ऊपर डेट है 271 का, लेकिन इसके पास रिजर्व भी है 461 का। डेट टू इक्विटी 0.47 है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 58.9 है। 3 ईयर में रिटर्न कितना दिया है, माइनस में -4.21 एंड 1 ईयर में भी रिटर्न माइनस आया है, -57.3% का। नेट प्रॉफिट क्वार्टर में देखिए 28.6 का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हुआ है कंपनी में। प्रॉफिट ग्रोथ में एक लॉसिंग देखने को मिल रहा है जो माइनस में है, बट सेल ग्रोथ में जो है एक पॉजिटिव साइन हम लोग को देखने को मिला है। अर्निंग पर शेयर 1.83 है। पीक रेशियो जो है यहाँ पर 0.24 है। वॉल्यूम ठीक ही है कंपनी का। ओके, करंट लाइबिलिटीज का बात करें तो 274 का करंट लाइबिलिटीज एंड करंट एसेट 454 का। ओके, प्योर उसकी स्कोर 7 है। देखिए इसका जो फंडामेंटल है एक स्ट्रॉन्ग साइन दे रहा है कि इसमें रिटर्न अगर देख रहे हैं तो रिटर्न लॉन्ग टर्म के लिए सोचिएगा। रिटर्न का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर नेगेटिव दे रहा है, बट इस तरह का कंपनी का फंडामेंटल जो है मेरे को ठीक ठाक लगा। अब आगे चलकर और भी विस्तार में बात करते हैं इस कंपनी का। तो फिर ये जो कंपनी है ये देखिए एनएससी बीएससी दोनों में ही ट्रेड होता है। ठीक है, जैसे कि आपका बीएससी में इसका प्राइस 22.94 और एनएससी में प्राइस है 22.85। फिर इसका स्ट्रेंथ का बात करें तो 6 स्ट्रेंथ है, वीकनेस 7 है, अपॉर्चुनिटीज 2 है एंड यहाँ पर थ्रेट 7 देखने को मिला है। बात करें टेक्निकल एनालाइज का तो डेली बेसिस पे वेरी बेरिश साइन है, वीकली में भी बेरिश साइन है एंड मंथली का बात करें तो यहाँ पर भी बेरिश साइन देखने को मिला है। प्राइस एंड वॉल्यूम का अगर बात किया जाए फ्रेंड तो कंपनी का जो वॉल्यूम है यहाँ पर 12 लाख का, उसमें से 7 लाख का यहाँ पर डिलीवर हुआ है जो एक गुड साइन है कंपनी का। ठीक है, रेवेन्यू में इसका ग्रोथ आपको बैक टू बैक ग्रोथ देखने को मिला है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। देखिए ये लॉन्ग टाइम में अगर आप इस तरह के स्टॉक को लेते हैं तो आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, बट शॉर्ट टाइम के लिए ये स्टॉक नहीं है। अगर बात किया जाए इनकम स्टेटमेंट तो इनकम स्टेटमेंट में भी एक ग्रोथ है, पॉजिटिव में है बट है। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट भी एक न्यूट्रल में जा रहा है। अभी कैश फ्लो का बात किया जाए तो कैश फ्लो में एक अच्छा खासा तेजी यहाँ पर देखने को मिला है कंपनी का। शेयर होल्डिंग का बात करें तो यहाँ पर कंपनी की एक नेगेटिव साइन ये है कि शेयर होल्डिंग में प्रोमोटर के पास 54.04 का फिगर है। ओके, पब्लिक के पास 35.17 का फिगर है, अदर्स 10.53 यहाँ पर है और 0.26 का जो है फाइल्स है। नेगेटिव साइन क्या है यहाँ पर, जो जितना भी प्रोमोटर के पास शेयर होल्डिंग है उसमें से देखिए 54% का शेयर होल्डिंग में करीब करीब 40% का जो है यहाँ पर प्लेज है, जो एक नेगेटिव साइन है, यानी कि कंपनी रिस्क जोन में भी है। ओके, फाइल्स की बात करें तो फाइल्स में ठीक है, डील्स में भी ठीक है, पब्लिक में भी ठीक है। सिर्फ प्रोमोटर का बात करें तो प्रोमोटर में लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव साइन दे रहा है, यानी कि प्रोमोटर तेजी से निकल रहा है यहाँ से। ओके, कंपनी डिविडेंड दे रहा है, बहुत अच्छा खासा डिविडेंड देता है। 2017 से दे रहा है डिविडेंड और 2025 को भी दिया है, इसे 29 अगस्त को बोला था, 12 सितंबर को जो है इसका फाइनल डिविडेंड मिला है। तो उम्मीद करते हैं 2026 में भी इसका डिविडेंड मिलेगा। बट कंपनी अच्छा है, लॉन्ग टाइम बेसिस पे आप अगर बाय करना चाहते हैं इस तरह का कंपनी को फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोजेक्ट वगैरह है और इसका जो सर्विस वगैरह है वो फ्यूचर में सबसे ज़्यादा यूज़ हो सकता है। फिर देखिए ये मेरा खुद का एनालाइज किया हुआ है एंड रिसर्च किया हुआ है। अगर आपको बाय करना है, आप बाय करने से पहले खुद का रिसर्च एनालाइज करें, ब्रोकर एंड एडवाइजर के साथ बात करें, फिर जो है निवेश करें। आज के वीडियो में इतने ही, मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।